आपको स्वयं इससे पंजीकरण करना है वो आना चाहिए। पंजीकरण की प्रक्रिया आपके सामने है। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार मिशन में आपका स्वागत है। इस ऐतिहासिक आयोजन में अपनी संस्था का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर पर टाइप करें www.75suryanamaskar.com और वेबसाइट पर जाएं। पतंजलि योगपीठ, NYSF, हार्टफुलनेस, क्रीड़ा भारती और गीता परिवार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस अभियान को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ICCR एवं फिट इंडिया मूवमेंट का सहयोग और समर्थन प्राप्त है। रजिस्ट्रेशन की पूर्व तैयारी। अपने संस्थान से सम्मिलित होने वाले सदस्यों और विद्यार्थियों के नाम की सूची एक्सेल शीट पर .csv फॉर्मेट में तैयार रखें। ध्यान रहे कि सभी सहभागियों के नाम सही लिखे हों, क्योंकि यही नाम इसी प्रकार से प्रशस्ति पत्र पर लिखे जाएंगे। इसके साथ ही अपने संस्थान के लेटर हेड पर या वेबसाइट पर दिए गए नमूने के अनुसार संस्था के नाम, संस्था द्वारा नियुक्त प्रकल्प प्रमुख के नाम व मोबाइल नंबर की जानकारी संस्था प्रमुख यानी कि प्रिंसिपल के हस्ताक्षर एवं संस्था की मुहर अर्थात स्टैंप के साथ तैयार रखें तथा इसकी फोटो निकालकर PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने उस कंप्यूटर पर सेव कर लें जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने वाले हैं। अब 75suryanamaskar.com इस वेबसाइट पर जाकर अपने संस्थान, विद्यालय या महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन करने के लिए होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर सबसे ऊपर आपको फेसबुक या गूगल के लिंक दिखेंगे। यदि इनमें से किसी एक द्वारा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको न फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी और न पासवर्ड याद रखने की चिंता। इसलिए पंजीकरण के लिए हम इसे सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं। किंतु किसी भी कारण से यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही लिखें, जैसे आपका नाम, संस्था का नाम इत्यादि। संस्था के अधिकृत पत्र का प्रारूप भी यहाँ दिया गया है। पहले बताए अनुसार आप इसे PDF फॉर्मेट में यहाँ अपलोड कर दें। अंत में प्रकल्प प्रमुख अपने WhatsApp नंबर के साथ एक आसान सा पासवर्ड डालें और नीचे के सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही 6 अंकों वाली एक संख्या और एक WhatsApp नंबर आपके स्क्रीन पर दिखेंगे। जिस WhatsApp नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस फोन पर सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाए गए WhatsApp नंबर को सेव कर लें और फिर बताए गए WhatsApp नंबर पर 6 अंकों वाली संख्या भेज दें। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही आपकी संस्था 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान के प्रकल्प में पंजीकृत अर्थात रजिस्टर हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपका प्रोफाइल पेज स्क्रीन पर खुल जाएगा। यदि आपने फेसबुक या गूगल लिंक से रजिस्ट्रेशन किया है तो याद रखें कि आपको अनिवार्य रूप से अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। इसके लिए अपडेट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। यदि आपने गूगल से रजिस्ट्रेशन किया है तो संस्था का अधिकृत पत्र यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद सभी जानकारियों को जांच लें। प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर प्रोफाइल अपडेटेड की सूचना आएगी। सबसे महत्वपूर्ण है वेबसाइट पर अपनी संस्था के सहभागी सदस्यों या विद्यार्थियों की सूची अपलोड करना। इसके लिए अपने प्रोफाइल पेज के बाईं तरफ अपलोड पार्टिसिपेंट्स लिस्ट पर क्लिक करें। याद रखें कि आपको अपनी संस्था के सहभागियों की सूची एक्सेल फाइल के .csv फॉर्मेट में तैयार रखनी है। यदि आप .csv फॉर्मेट में फाइल सेव करना नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं। अपलोड पार्टिसिपेंट्स लिस्ट के इसी पेज से आप .csv की सैंपल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके द्वारा बनाए गए एक्सेल शीट से सहभागियों के केवल नाम की सूची कॉपी करें और विद्यार्थियों के नाम स्टूडेंट्स नेम वाले हेडर के ठीक नीचे पेस्ट कर दें। यदि आप इन विद्यार्थियों की कक्षा भी लिखना चाहते हैं तो उसे भी कॉपी करें और ग्रुप डिवीजन वाले हेडर के ठीक नीचे पेस्ट कर दें। अब इस फाइल को सेव कर लें। ध्यान रखें कि स्टूडेंट्स नेम के नीचे विद्यार्थियों के नाम एवं ग्रुप डिवीजन के नीचे उनकी कक्षा इसी प्रकार पेस्ट किया जाए, इसमें कोई गलती न हो। इस .csv लिस्ट में इसके अलावा न तो अन्य कोई जानकारी दें, न इसे एडिट करें और न ही इसके हेडर में कोई बदलाव करें।
इसके पश्चात अपनी प्रोफाइल पर अपलोड पार्टिसिपेंट्स लिस्ट वाले पेज पर वापस आकर अपलोड पार्टिसिपेंट्स लिस्ट के नीचे चूज फाइल पर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर में सेव की गई .csv फाइल को सेलेक्ट करके यहां अपलोड कर दें। कुछ मिनट की प्रतीक्षा करें और फिर प्रोसेस्ड फाइल की सूचना आपके स्क्रीन पर आएगी। इसके साथ ही आपकी संस्था से सहभागी सभी सदस्यों या विद्यार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 20 फरवरी 2022 तक चलेगा। आपकी संस्था द्वारा सहभागी विद्यार्थियों या सदस्यों को इन 51 दिनों में से कोई भी 21 दिन प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार करने हैं। प्रतिदिन के अभ्यास के बाद संस्था द्वारा नियुक्त प्रकल्प प्रमुख को वेबसाइट पर लॉगिन करके कैलेंडर लिंक पर जाना है और अभ्यास की एंट्री करनी है। ये काम बहुत ही आसान है और इसमें 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। जिस दिन भी आपकी संस्था में सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया हो उस दिन को कैलेंडर पर चुनकर आपको टिक मार्क करना है। जैसे कि यदि आपने 1 जनवरी से शुरू किया तो 1 जनवरी पर जाकर डे 1 को चुनना है और अपडेट कैलेंडर पर क्लिक करना है। मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके विद्यालय में अगले 4 दिनों तक सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं हुआ और सीधे 5 जनवरी को अभ्यास हुआ तो आपको कैलेंडर पर 5 जनवरी का दिन चुनकर डे 2 पर टिक करना है। इस प्रकार 20 फरवरी तक 51 दिनों में किसी भी 21 दिनों के अभ्यास और 21 दिनों तक टिक मार्क के बाद सभी सहभागियों के प्रशस्ति पत्र यहां डाउनलोड के लिए तैयार रहेंगे। प्रकल्प प्रमुख और संस्था प्रमुख को भी विशेष प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। यदि आप सूर्य नमस्कार सीखना चाहते हैं तो होम पेज पर सूर्य नमस्कार लिंक पर जाएं। यहां आपको सूर्य नमस्कार से लाभ और सूर्य नमस्कार कैसे करना है इस बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। यह जानकारी PDF फॉर्मेट में भी उपलब्ध है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक वीडियो भी इसी पेज पर सबसे नीचे दिया गया है। इस वीडियो को देखकर आप सूर्य नमस्कार सीख भी सकते हैं और अपने संस्था या विद्यालय में सामूहिक अभ्यास के समय इसे चलाकर सामूहिक संगीतमय अभ्यास भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार पर किए गए वैज्ञानिक शोध की जानकारी भी यहाँ दी गई है जिसे पढ़कर आप विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। होम पेज पर FAQs लिंक पर जाकर आप अपने मन में उठे प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। याद रखें कि यह अभियान पूर्ण रूप से निःशुल्क है और किसी भी आयु के बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी के लिए खुला है। तो आइए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत माता को 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का समर्पण करते हैं और इस ऐतिहासिक अवसर पर एक नया इतिहास रचते हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं। कुछ लोग ईमेल जब भर रहे हैं ईमेल में अपना ही पासवर्ड डाल रहे हैं। दोस्तों मित्रों, पंजीकरण करते हुए ध्यान रखें कि ईमेल में जब पासवर्ड नीचे मांगा जा रहा है तो वो ईमेल का पासवर्ड नहीं मांगा जा रहा है। वहां इस लिंक में आपको दोबारा एंटर करने में क्या पासवर्ड चाहिए होगा, वो एक 6 डिजिट का पासवर्ड आपको देना है और 6 डिजिट का पासवर्ड उसमें कम से कम वो न्यूमेरिक भी हो और वो वर्ड्स में भी हो, अर्थात ABC 1 2 3 के नाम से इस प्रकार पासवर्ड आप दे सकते हैं। अब आप कहेंगे मैंने तो अपना पंजीकरण कर लिया, परिवार का भी एक व्यक्ति का करवा दिया, क्योंकि हर पंजीकरण करने वाले को अलग फोन से करना पड़ेगा पंजीकरण। दोस्तों मित्रों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक पंजीकरण एक फोन से 2 बार नहीं कर सकते। हाँ, एक फोन से आप कहेंगे कि 2 का नहीं कर सकते, परंतु आप कह रहे हैं कि पूरी संस्था का कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं। मान लीजिए कि अमित जी यहाँ भारत स्वाभिमान में कार्य करते हैं, तो पूरे कार्यालय का यदि आपको पंजीकरण करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सामूहिक दृष्टिकोण से जब हम पंजीकरण करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेल शीट को अपने डेस्कटॉप पे रखना है और उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए एक सैंपल फाइल वहाँ दी हुई है। सैंपल फाइल को डाउनलोड करिए और अपनी एक्सेल शीट को उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए बस। और जैसे ही आप उसे पेस्ट करेंगे, आपके जितने भी लोगों का एक्सेल शीट है, वो चाहे 15 लोगों की हो, 1500 की हो या 5000 की हो, वो सारी एक साथ अपलोड होगी। अब आपकी शुचिता जीवन की कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर आप देखिए। यह वेबसाइट आपको कहती है कि आप
हर रोज खोलें और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। अब हो सकता है ऐसा 5-10% ऐसे लोग भी होंगे जो झूठ मूठ के ही सूर्य नमस्कार किए बगैर ही टिक मार्क कर देंगे, परंतु मुझे पता है भारत के लोग जब माँ भारती का गौरवगान कर रहे हों उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, आप पर भी कोई दबाव नहीं है। केवल इस राष्ट्र के गौरवगान के लिए, मातृवंदना के लिए आप इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, अपने गुरुवर की आज्ञा के पालन के लिए, इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप आगे बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आप पूरी ईमानदारी के साथ प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार करेंगे, 21 दिन तक करेंगे और 21वें दिन जाके आपको एंट्री नहीं करनी है। हर रोज पहले दिन यदि 13 सूर्य नमस्कार किए तो आपने एंट्री की, दूसरे दिन किए तो एंट्री की। ये 48 दिन जो हैं 3 जनवरी से 20 फरवरी तक, इन 48 दिनों में किसी 21 दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। बीच में छूट गया, मान लिया आप 2 दिन बाहर चले गए, झूठ ना बोलिए। ऐसा नहीं है कि 21 दिन लगातार ही करेंगे तो ही आपको मिलेगा प्रमाण पत्र। कोई बात नहीं, छुट्टियां हैं, आपको कहीं घूमने जाना है, परिवार में कहीं जाना है, शादी है, तो आप जब आए तब कर लीजिए। जिन जिन तिथियों को आपने काउंट किया उनको टिक मार्क करेंगे और 21 दिन पूर्ण होने पर आप सबको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दोस्तों मित्रों, इस बात पर विशेष बल देना है कि इस ई सर्टिफिकेट का महत्व एक वॉलंटियर के नाते भी आपको मिलेगा कि आपने क्या सेवा की, और एक प्रतिभागी के नाते भी आपको मिलेगा। वॉलंटियर को 2 मिलेंगे क्योंकि प्रतिभागी भी है और वॉलंटियर भी है, और प्रतिभागी को 1 मिलेगा। इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखना। और उसमें केंद्र सरकार के बहुत से अपने जो मंत्रालय हैं उनका लोगो उसमें रहेगा। आयुष मंत्रालय ने तो लोगों की हमें सम्मति दी है, और बाकी स्पोर्ट लेटर्स तो शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय का, फिट इंडिया मूवमेंट ने तो हमें आर्थिक रूप से भी अपना योगदान दिया है, और विदेश मंत्रालय, ICCR इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, उसने, संस्कृति मंत्रालय ने आगे बढ़कर इस कार्य में अपना सहयोग किया है। इसमें अब दोस्तों मित्रों NSS भी जुड़ गया है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जुड़ गई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली की एक बहुत बड़ी संस्था पूरे जो भारत में कार्य करती है, महर्षि देव दयानंद के नाम से जो कार्य कर रही है, DAV शिक्षण संस्थान, आदरणीय डॉक्टर पूनम सूर्य जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री JP सूर्य जी के नेतृत्व में 40 लाख से 60 लाख विद्यार्थी उनके इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। मैंने कहा NSS NCC के जहां लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं दोस्तों, वहां लगभग 900 विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जिसकी मुख्य संस्था है वो जुड़ रही है। आदरणीय शेखों जी के और बहन पंकज मित्तल जी का पत्र मिला है, वो सब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और प्रत्येक विश्वविद्यालय, चाहे हायर सेकेंडरी डिपार्टमेंट हो, CBSE बोर्ड ने अपना पत्र जारी किया है, उनका आभार ज्ञापित करते हैं कि सब लोग मिलकर माँ भारती का गुणगान करें और इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाएं। मैं इस बात में एक बार साझा करना चाहता हूँ, सूर्य नमस्कार आपको संख्या के साथ करना है, म्यूजिकल रिदम के साथ करना है। आप इसमें किसी लोगों की मान्यता हो तो मंत्र पाठ के साथ भी करें, परंतु यदि मंत्र पाठ के बिना भी करें तो भी उतना ही प्रभावी है। और यह सूर्य नमस्कार किसी भाषा, किसी संप्रदाय, किसी मजहब के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ना उस किसी को हानि पहुंचाने वाला है। ये तो सबको प्रकृति के प्रति जागरूक करने का यह एक उपक्रम है। देखिए, ये सूर्य देवता हैं, ये सदैव देते हैं, ये ऊर्जा देते हैं। आज तो सोलर एनर्जी हम देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी इतनी बड़ी ताकत बन गई है कि जो कोयलों के माध्यम से इतना प्रदूषण होने के बाद एनर्जी निकला करती थी, जल के दोहन के बाद जितनी ऊर्जा पैदा होती थी, ये लाइट पैदा होती थी, अब वो सारी लाइट सोलर एनर्जी से पैदा हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उससे चल रही हैं। मुझे लगता है कि केवल हमारे सारे संस्थानों को, उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, हमारे शरीर को चलाने में भी सूर्य की रोशनी कितनी उपयोगी है। जो लोग देखते हैं कि विदेशी लोग अर्धनग्न होकर समुद्र तट पर बैठे हैं, लेटे हुए हैं, वो उनको ध्यान में आता है कि शायद वो ऐसे जान के लेटे हुए हैं। नहीं दोस्तों मित्रों, मेलानिन एक तत्व होता है और उस तत्व से शरीर को एक शक्ति प्राप्त होती है। वह तत्व वो उनमें कम हो जाता है क्योंकि वहां लगभग 6-6 महीने का तो सूर्य के दर्शन ही नहीं होते। ऐसे काल में वो विदेश में रहने वाले जो भाई बहन हैं वो आकर सूर्य का दर्शन, सूर्य को ग्रहण करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अपने शरीर को नेग्ड करके रहते हैं, क्योंकि कपड़ों में तो सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा पूरी अंदर भी नहीं जा पाती। तो सूर्य नमस्कार करते हुए आप सूर्य उदय के बाद सूर्य के अभिमुख हो जाएं
और प्रणाम आसन से आरंभ करते हुए और अश्व संचालन आसन का विशेष रूप से ध्यान रखें। वाम अश्व संचालन या दक्षिण अश्व संचालन आसन की फोटोग्राफ खींचें। ये आपको इसलिए ध्यान रखना है कि आपने सूर्य नमस्कार किया, वेबसाइट पर एंटर भी कर दिया, परंतु रिकॉर्ड क्या है साहब? रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है ना। रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? तो रिकॉर्ड रखेंगे कि आप हैशटैग से उस फोटो को अपनी फेसबुक पर या ट्विटर पर अपलोड करिए। यदि वो भी नहीं है तो हम आपको एक फेसबुक का एक आईडी दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप वहां पर डाल दीजिए, हम उसे अपलोड कर लेंगे, वो सारी दुनिया देखेगी उस कार्यक्रम को। तो यह, क्योंकि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे अंतिम वार्ता चल रही है अंतिम स्तर पर, और जैसी वो वार्ता पूरी होगी उन्हें हमें सारा रिकॉर्ड देना होगा। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के इस विश्व कीर्तिमान विश्व विक्रम को बनाने में हार्टफुलनेस संस्थान, गीता परिवार, क्रीड़ा भारती, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, पतंजलि परिवार, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, भारत स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता, हमरो स्वाभिमान के कार्यकर्ता, सब लोग मिलेंगे। ये विश्व कीर्तिमान तो साहब बनना ही है, जिसके सारथी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हों साहब, श्री विजय भूतिर नीति माँ, ये तो निश्चित है उसका, तो उसको विजय प्राप्त तो होनी ही है। आप तो केवल मात्र अपना 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 कार्य इसमें कर दें, अपना कर्तव्य पूर्ण कर दें, तो मुझे लगता है ये यश पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को प्राप्त होना है। योग का गौरवगान होगा, माँ भारती का गौरवगान होगा। अब आपके सामने एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न उठता है, हम इस कार्यक्रम को विराटता कैसे दे सकते हैं? इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेरे और आपके केवल पुरुषार्थ से नहीं, हर व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा। तुझ में ओम, मुझ में ओम और सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबको जोड़ना है। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये तो दीप से दीप जलाने वाला कार्य है। आपका दीप जल गया है तो अब आपको घर नहीं बैठना, आपको जागृति मिल गई है, आप इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, परंतु आपको अपने घर के लोगों को सबसे पहले जोड़ना है। 5 लोग अपने घर के एक साथ मिलकर सूर्य नमस्कार करें, उसकी फोटो अपलोड करें, 5 अपने अपने फोन से करें, 5 अलग अलग फोन सबके पास हैं। फिर अगला काम, अपने मोहल्ले में, अपने मोहल्ले की एक एक लाइन को, अपनी कॉलोनी को, आप सबको अपने साथ जोड़िए। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? इसके बाद आप करना चाहते हैं, यदि आप और सेवा करना चाहते हैं, आप हमारे कार्यकर्ता हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप वॉलंटियर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं कि आप अपने 5 संगठनों के जिला प्रभारियों को इकट्ठा करिए। मैंने कहा हार्टफुलनेस, गीता परिवार, NYSF, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के हमारे जिला और प्रांत स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको, गीता परिवार के कार्यकर्ताओं को अपने साथ लीजिए। और इन कार्यकर्ताओं को साथ लेने के बाद आप, मुझे लगता है कि एक प्रयास, क्रीड़ा भारती हमारा परिवार है, विद्या भारती का परिवार है, इनको साथ लीजिए, एक समन्वय बैठक कर लीजिए, मिलकर तय कर लीजिए कि इस विद्यालय में आप जाएंगे, इस विद्यालय में हम जाएंगे। अंदाजा एक जिले में 200 से 500 प्राइवेट और सरकारी विद्यालय हैं, आपने उनके पास जाना है और सबके पास पत्र पहुंचा हुआ है। लगभग हर राज्य ने, उनके पदाधिकारियों ने पत्र इशू कर दिए हैं सहयोग करने के भी। आपने उनको पत्रों को लेके जाना है, वहां के जिला के डिस्ट्रिक्ट सबको सूर्य नमस्कार सिखाइए, श्वास भरते हुए कैसे पीछे जाना, श्वास छोड़ते हुए कैसे आगे आना। देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग के ही सारे, इसमें 7 आसन है, बस 12 अभ्यास हैं। 7 आसन और 12 अभ्यास की एक आवृत्ति बनती है। तो संख्या बोलते ये 1, प्रणामासन 2, उत्तान हस्तासन तो आपका हो गया। तो ऐसे ही संख्या बोलते बोलते आप आगे बढ़ जाएंगे, या म्यूजिक के साथ कर लें। पूरे हरियाणा में हम म्यूजिक के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं, सब लोग उसमें सहभागिता करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे प्रयासों से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो ये कार्य आगे बढ़ जाएगा। माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से संपर्क यदि हो जाए, SDM साहब से, DO मैडम से संपर्क हो जाए, तो आप उनसे संपर्क करके खेल विभाग, शिक्षा विभाग और आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, संस्कृति विभाग, इन सबको साथ जोड़िए। इनके केंद्रीय मंत्रालय के पत्र भी आ चुके हैं, इनके राज्य स्तर के पत्र लेने का प्रयास करिए और उन पत्रों के माध्यम से जिला स्तर तक की सूचना पहुंचाइए और जिला स्तर से एक एक विद्यालय तक ये सूचना पहुंचे। ये काम आपको करना है।
फिर केवल सूचना देने से लोग काम करते हो तो सरकार ही करवा लेती। आपको निकलना पड़ेगा, एक एक गांव, एक एक विद्यालय में संपर्क करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगा। वहाँ के पीटीआईज को, पर्सनल ट्रेनिंग जो फिजिकल ट्रेनर हैं, डीपीज हैं, मुझे लगता है आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। वह जानते हैं सूर्य नमस्कार कराना, वो खिलाड़ियों को भी साथ में लेके चलते हैं, विद्यालय का भी कंट्रोल उनके हाथ में रहता है, अनुशासन का काम भी वो देखते हैं। उन शारीरिक अध्यापकों के, व्यायाम अध्यापकों से आप मिलेंगे तो आपका खूब सहयोग करेंगे। उनकी एसोसिएशन होती है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और मिलकर एक साथ उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी रखवा सकते हैं। पूरे जिले के 200-250 जितने भी पीटीआईज हैं उनकी एक साथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। हम हरियाणा में ऐसा प्रयास कर रहे हैं और फिर वो सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो उस ट्रेनिंग के पीरियड में आप कैसे पंजीकरण करवाना है, कैसे वेबसाइट पर एंट्री करनी है, कैसे सूर्य नमस्कार सिखाना है, कैसे उसकी फ़ोटो खींचनी है, कैसे उसको अपलोड करना है, क्या हैशटैग रहेगा, इतनी बातें तो जाननी है, बस 5 बातें मोटे तौर पर। उसको आपने जान लिया, मुझे लगता है ये कार्य पूरा होने वाला है। इस पूरे आयोजन में आप योग यज्ञ के साथ भी जोड़ सकते हैं। सूर्य नमस्कार तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक आसनों का एक क्रम मात्र है। इसका किसी भी मत, संप्रदाय या किसी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है। सूर्य नमस्कार करते हुए यदि आप कोई मंत्र का पाठ करते हैं दोस्तों मित्रों, तब भी कोई आप दिक्कत नहीं है, लाभ उतना ही होगा। और यदि आप बिना मंत्र के भी करें तो हमें कतई कोई आपत्ति नहीं है। आपका स्वास्थ्य बना रहे। ओमिक्रॉन के समय में, कोविड के समय में आपकी इम्यूनिटी महत्वपूर्ण है, सूर्य की रोशनी लेना महत्वपूर्ण है, आपका विटामिन डी ठीक रहे, यह महत्वपूर्ण है। तो हमारा मूल लक्ष्य यह है, आपके स्वास्थ्य को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर इस पूरे उपक्रम में आप हमारे सहयोगी बने। इस कार्य में सहयात्री बनकर भारत की फिटनेस बढ़ेगी, भारत के युवाओं की फिटनेस बढ़ेगी। भारत का युवा, उसका बल बढ़ेगा तो राष्ट्र का बल बढ़ेगा, और राष्ट्र का बल बढ़ेगा तो भारत परम वैभवशाली होगा। और यदि पूरे वातावरण को शुद्ध करना है तो गूगल हल्दी का प्रयोग करते हुए, नीम के पत्तों को डालकर आप पूरे वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध कर सकते हैं। सारे कीटाणुओं से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से मुक्त कर सकते हैं। आइए योग और यज्ञ करते हुए हम इस संकल्प लें, स्वदेशी का संकल्प लें, यज्ञमय जीवन का संकल्प लें, सेवा का संकल्प लें। और योग सेवा तो उसमें सर्वोपरि है। योग सेवा यज्ञ अपने आप में एक सत्संग हो जाएगा। इस सत्संग के साथ एक आध्यात्मिक जीवन का संकल्प लें, एक स्वदेशी व्रती बनने का संकल्प लें और पूर्ण रूप से राष्ट्र सेवा करने का व्रत लेते हुए हम आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण की जो यात्रा है उसे पूर्ण करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। आइए मिलकर जब हम चलेंगे तो कोई कार्य असंभव नहीं है, ये कार्य तो पूरा होना ही है। इसमें हमारी सहभागिता हो, ये सुनिश्चित करते हुए एक वॉलंटियर की भांति आसपास के जिलों में संपर्क करें, अपने जिले में संपर्क करें, अपने वरिष्ठों को संपर्क करें, स्वयं पंजीकरण करवाएं, अपने विद्यालयों महाविद्यालयों का पंजीकरण करवाएं और ट्रेनिंग देकर सबकी रिपोर्ट भेजने का, उनको हैशटैग से डाउनलोड करवाकर फेसबुक पे डलवाने का यह कार्य यदि आपने कर दिया तो इतिहास का निर्माण होगा। एक लक्ष्य है हमारा, वह है सेवा। सबकी सेवा करना है हमें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इतना ही कहते हुए आप सबको पुनः ओम शांतिश शांतिश शांति।